अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है। सुबह भी इस टाइम नाश्ता वाश्ता करके सफाई करके बस 11:30 बजे। तो मैंने कहा चलो आज अपने कपड़े में एक दो सूट स्टिच करने, तो मैंने शॉपर से भी मैं वो निकाल ली थी। ये मेरे सूट है, मेरे मेहंदी की भी एक भांजी की शादी ख़त्म हो गई है, तो अभी हस्बैंड की जो कज़न उनकी बेटी की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। अभी नाश्ता करके चाय पी के देखें प्याली सामने पड़ी हुई है। तो अभी ये सूट मैंने निकाला अपना कटिंग करने के लिए। ये मेरा शेनिल का है, शेन की कोटी है। इसके ऊपर ये ब्लैक शेनिल है, इसके ऊपर मस्टर्ड कलर और ब्राउन से काम हुआ है। तो उसका जो कपड़े का जो कंट्रास्ट, मैंने इससे कंट्रास्ट करके मैंने कपड़ा लिया है। ये राव सिल्क है देखें, और इसके ना आगे से ना काम हुआ है। इसके आस्तीन भी पूरा काम हुआ है, और इसके बैक साइड भी पूरा ये काम हुआ है। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में तो शेनिल की जो अच्छे लगते हैं। एक मैंने सिलवाया था अपने भी, जो गर्मी में जब शादी हुई थी, कहीं शादी सर्दी में हुई थी, लेकिन गर्मी में ये वाला कोटी पहन सकते हैं। तो उसके हाफ आस्तीन, इसके आस्तीन है ये इस तरह। ये आजकल से ऑर्गेन्जा क्या बोलते हैं कपड़ा है, इस पे धागे का सितारों का काम हुआ है। आगे कपड़ा लगा के और पीछे इस तरह से आप काम करा सकते हैं। इस तरह अगर आप चाहें तो इस तरह बगैर आस्तीन का भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो फुल आस्तीन का भी बना सकते हैं, या शेनिल का बना दे। क्योंकि सर्दियों के सीज़न में तो कपड़ों के इस तरह का आप वास्कट बनाते हैं, कोटी बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने भी ये शेनिल का कोटी लिया था। इसके साथ मैं इसका बनाऊंगी, लॉन्ग फ्रॉक बनाऊंगी। तो मैं नेट पर सर्च कर रही थी कि क्या चीज़ अच्छा लगेगा, किस तरह शॉर्ट फ्रॉक सियूँ, लॉन्ग सियूँ। तो अच्छा मेरी समझ में भी नहीं आता। मैं लेकर आई थी, क्योंकि इसमें लेस से बड़ी लाल आती ना, काफ़ी मेरे शॉपर 2-3 शॉपर लेसों से भरा हुआ है। एक में ये काफ़ी 1-1.5 साल से मैं लेकर आई हूँ ये लेस। ये मगर मैं इसके ऊपर कलियों पे ये शीशा लेस लगाऊं या मैं लगाऊं, इसमें मैं लेकर ही चलना, या मैं सोचूं कलियों पे ना ये चरमा हाफ लगाते ना, आधा अंदर आधा बाहर, ये लगा दूं। आधा सीन दबा के हम लगाते हैं कमीज़ के अंदर यूँ करके दबा के लगाते हैं। तो अभी खैर मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कटिंग हो जाएगा फिर मैं आपके साथ फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। कटिंग करने के बाद पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगी, काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं ख़ुद नेट से देख देख के कटिंग करूँगी कि मैंने कौन सा डिज़ाइन सीना है और किस तरीके से वो। तो चलो मैं अभी कटिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आपसे बाद में मिलती हूँ। तो ये मैंने सारी कलियाँ कटिंग कर दिएंगी, तो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। इस तरह कुछ है ये मेरी कली है। ये 1 2 कली ये है, और 2 कली वहाँ पर है, और बीच का कली जो है मेरा चौड़ा है। तो नहीं 5 आगे 5 पीछे 6 कली। अच्छा मैंने ये चौड़ा रखा है। अगर मैं बीच में से कटिंग करती ना, तो 6 आगे 6 पीछे 12 कलियों का एक फ्रॉक है। अब मैं सारी कलियाँ जोड़ दूँगी। कलियाँ जोड़ने के बाद ऊपर से जोड़ते हुए लाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा, जो बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आगे पीछे, उसको मैं बाद में कट कर दूँगी। और फिर कलियाँ जोड़ने के बाद वहाँ से कांधे बनाकर फिर इसके ना ये बगल का, चेस्ट का फिर सारा मैं कटिंग करती हूँ और कलियाँ जोड़ती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो नीचे की कली की जो थी ना 9.5 इंच रखी है मैंने नीचे की, और ऊपर की जो मैंने कली रखी है 4 इंच रखी है। तो ये हमारे 10 कली का फ्रॉक है। अगर बीच में से कटिंग करती तो मैं ये 12 कली, समझ लिए 12 कली का फ्रॉक है। तो मैं अब इसको कलियों को जोड़ के फिर मैं आपको, अब कंप्लीट सूट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे कपड़े कटिंग हो गए। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। अलियान आप ब्रश मत खड़ो करो। अलियान ट्यूशन से आने के बाद अलियान के दांत में दर्द हो गया, तो तभी ब्रश कर अलियान। ये पे खड़ो के ब्रश करो अलियान। नाश्ता किया ना अलियान ने, तो अलियान के दांत में दर्द हो रहा, ब्रश कर रहा है। और ये देखो गंद कितना मचा है। टेबल के नीचे कौन बैठा हुआ है? ये कौन बैठा हुआ है? ये अली बास है ये। अच्छा जी,
तो अभी मैं अपनी तो सी बिरयानी थी वो गरम की मैंने। हाँ अच्छी तरह से करना। एक बिस्किट और चाय मैं लेके जाती हूँ एक ही करके। किचन में ज़रा लाइट गई है, किचन में अंधेरा हो रहा है। सोलर हमारा कमरे में है। और तो मैं अभी खाना अलियान खानी बिरयानी। अली बस बिरयानी खानी है, आ जाओ खाने हैं। हाँ घर पर है, अली बास के घर पर है। अच्छा ये बीफ बिरयानी है तो मैं बेस थोड़ा सा बिरयानी गरम की मैंने अपने लिए। उसमें ना बीफ है तो काफ़ी चिकना है। बिरयानी खाऊंगी और साथ में चाय भी बना दी थी मैंने। चाय थोड़े से बिस्कुट पड़े हुए थे तो पैकेट वो खोल दिया मैंने। चाय बिस्कुट का खाऊंगी। फिर इसके बाद अंदर आपको कमरे में नज़र आ रहा होगा मेरा सूट पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद मैं अपने सूट स्टिच करूँगी। और देखो अलिया ने सारे टेबल पे शादी कार्ड खिलाया हुआ है। हमारी अम्मी के वहाँ पे पड़ोस में शादी थी ना, तो शादी तो ख़त्म हो गई तो उनके कार्ड बचे हुए थे तो वहाँ से सारे ये कार्ड जमा करके लेकर आया है। पता नहीं इस कार्ड से क्या करना है। हो दान का दर ठीक। क्या खाया था आपने? बिस्कुट टॉफ़ी ये बहुत खाते हो ना आप, इसीलिए आपके दान में दर्द हो रहा है। अब फर्श पर नहीं बैठना रियान, पायदान बिछाया ना, पायदान में बैठ के खाना। अरे बाद मैं ना कॉलेज जा रहा हूँ। फर्श पे बैठा है तो मैंने यहाँ पे पायदान बिछा दिया ताकि पायदान पे बैठे ये लोग। अभी नीचे खेल रहे तो मैं खाना खाती हूँ फिर मैं कपड़े अपने स्टिच करूँगी। अच्छा तो ये सिलाई मशीन में बैठ गई थी सीने, तो मैं तो लेस पे सारे लेकर तो अब मेरे समझ में नहीं आता मैं कौन सा लेस लगाऊँ। ये देखो ये जो आधा जी लेस में भी ना आधा स्टिच किया तो आधा अंदर आधा बाहर रख के मैंने इस तरह तो ये लेस लगाया। ये चरमा बोलते से डोरी बोलते क्या बोलते पता नहीं। और दूसरा अलियान शोर नहीं करो अलियान। अब दूसरा जो फिर मेरे पास ये शीशे वाला जो मिरर आजकल बहुत चला हुआ है, ये शीशे वाले से मेरे पास पड़ा हुआ था। दूसरा ये था, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कलियों पे ये लेस लगाऊं या ये चरमा लगाऊं। तो फिर एक लेस मेरे पास ये भी मैं लेकर आई थी, इसके ऊपर लगा के ये पूरा बंडल लेके आई हूँ मैं इसके गेट लगाने के लिए। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं काफ़ी देर से बैठ के सोच रही थी। इसमें इस तरह का ये लेस हैगा ये। तो अभी फ़िलहाल तो अभी मैं ये घेर पे मैंने लगाना था, फ़िलहाल तो मैं ये नहीं लगा रही। तो मैंने कहा तब ये लगाऊँ या ये लगाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं शीशे वाला लेस लगा लेती हूँ। फिर उसके मुझे ख़रीद के भी 1 साल हो गया इस लेस को ख़रीद के। अब आहिस्ता आहिस्ता फैशन कम होते चला जाएगा, कम हो जाएगा तो फिर मेरा ये बेकार है लेस। तो मैंने कहा चलो इससे पहले फ़ैशन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ये लेस लगा देती हूँ क्योंकि अभी फैशन में है। तो फिर अब मैं ये खोलूँगी, फिर सारी कलियाँ स्टिच करूँगी। मैं खाली फ्रंट लगाऊँगी, मैं बैक पे नहीं लगाऊँगी। तो फिर अब आप भी बताना कमेंट्स करके कि शीशा लेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ये अच्छा लग रहा था। ये भी अपनी जगह अच्छा लग रहा है सिंपल सा, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि मेरे पास पड़ा हुआ है ना, इसका फिर फैशन ना चला जाए। तो मैंने कहा चलो यही लगा लेती हूँ, ये भी उठ रहा है। तो अब मैं स्टिच करती हूँ कपड़े अपने। अच्छा तो मैंने सारी कलियाँ स्टिच कर दी हैं और अब इस पर मैं शीशा रख के इस पर इस्त्री से प्रेस कर दूँगी। अच्छा आपने पहले शीशे का जो लेस है ये रखना है और इसके बाद उसके ऊपर कपड़ा रखना है। मैंने आधा लेस लगा लिया था, आपको आधा दिखाने के लिए आपके सामने लगाऊंगी। आपने इस तरह लेस रखने के बाद इसके ऊपर कोई कपड़ा रखना है वरना चिपक जाता है इसके ऊपर जो गम होते हैं ना। तो इस्त्री लगाने के बाद जो नहीं है आपने बिल्कुल हल्का हल्का इसको प्रेस करना हैगा, हिलाना नहीं है, वरना झोल आ जाता है। बिल्कुल ना इस्त्री इसके ऊपर रखना हैगा और बड़े एहतियात से आपने करना है क्योंकि मेरा फ्रॉक के साइड में से जल गया था। तो अगर आप चाहे तो हाथ से टांका भी लगा सकते हैं और इस्त्री से चिपका भी सकते हैं क्योंकि हाथ से टांका लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, इस्त्री से अचानक जल्दी हो जाता है। तो बस वो जल्दी के चक्कर में मैंने इस्त्री से चिपकाया और मेरे फ्रॉक की साइड की कली जल गई।
बड़ा एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो गोन है ना उससे ना इतनी सारी गंदी हो जाती है। तो फिर देखिए कपड़ा भी मेरा जो रफ़ कपड़ा आपने ऊपर रखना है, क्योंकि जो ऊपर आप कपड़ा रखते हैं ना तो वो भी जल जाता है। तो इस तरह ये मेरे आस्तीन में मैंने 2 लाइन लगा दिए थे और आगे 4 कलियों में लगा दिए थे। तो बस मैं अभी बाकी कंप्लीट करूँगी, फिर आपको आगे आप देखिए मेरा सूट कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, तो मेरा सूट तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र में मैंने ऊपर इस तरह इलास्टिक लगा दी है और ट्राउज़र मैंने बिल्कुल प्लेन सिएगा। ये देखिए इस तरह मैंने जिस तरह आस्तीन में 2 मैंने ये लेस लगाई ना, इस तरह मैंने ट्राउज़र में भी लगाना था, लेकिन मैंने कहा कि कमीज़ में काफ़ी लेस लगा हुआ है तो कमीज़ भरा भरा हो तो ट्राउज़र भी भरा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा था यूँ जो गोल कट वाला आते वो वाला पाइंचा बनाऊँ। फिर मैंने कहा लॉन्ग फ्रॉक है तो इतना नज़र नहीं आएगा, तो बस सिंपल से मैंने ये ट्राउज़र सी लिया। उसके बाद ये मेरी फ्रॉक तैयार हो गई है। लॉन्ग फ्रॉक है ये, इतनी भी नहीं कि बस ट्राउज़र मेरा ना इतना सा नज़र आए, इतना सा नज़र आएगा। और ये 1 2 3 4 कलियों पे मिरर वाला जो आजकल लेस चला हुआ है, काफ़ी भी चल के भी काफ़ी 1 डेढ़ 2 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेती हूँ, वरना फिर इसका फैशन चला जाएगा। और इसके जो घेर में मैंने इस तरह से ये लगाई है, ये देखिए ये जो मेरा लेस था ना, ये वाला लेस इस तरह का था ये। इसको मैंने आधा अंदर आधा बाहर रख के इस तरह करके इसको आधा अंदर आधा बाहर रख के इसको दबा के फिर लगाया मैंने इसको ना लेस। ये वाला था तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये कम इतना सब बचा है, मैंने खाली फिर ये आगे घेर में लगा दी और पीछे की मैंने नहीं लगाई है। और इसके बाद अभी आखिर में आपको एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। इसके बाद यहाँ पे जो इसके बटन्स आ जाएंगे, मैं काफ़ी भी बटन भी मैंने काफ़ी अरसे से लेके रखे हुए थे यूँ। अभी मैंने टांका नहीं, सोच इसको लगा दूँ यूँ करके ना, पूरा तो नहीं लगाऊंगी, देखूंगी काफ़ी हेवी हो जाएगा। आप बताएं कि लगाऊं कि नहीं, सोचूं लगा दूँ मैं। इस तरह मैं बटन लगा दूँगी अच्छे दूसरे। ये शीशे लगा थी, शीशे मैंने टांके नहीं, इसको मैंने चिपकाए हैं। और यहाँ पे बैठ कर मेरा बेटा पढ़ रहा था तो मुझे सुना रहा था, तो मैं इससे ना काम सुन रही थी बेध्यानी में, मुझे पता ही नहीं चला और मेरा यहाँ से सूट जल गया। शीशे चिपका थे तो इसके ऊपर इस शीशे के ऊपर यहाँ से हिल भी गया और ये जल भी गया, क्योंकि इसके ऊपर शीशे का लेस रख के ऊपर मैं कपड़ा रख के प्रेस कर रही थी, तो इस साइड पर कपड़ा नहीं था तो यहाँ पे इस्त्री आ गई तो ये जल गया। तो अब मैं सोच उसका क्या करूँ, रफ करूँ तो बुरा लगेगा। अब सोच इसको मैं ऐसे अंदर दबा दूँ तो कली पतली हो जाएगी। अभी देखते हैं इसका करना क्या है, वरना सोचो इतना से हिस्सा खोल के फिर दूसरी कली लगा दूँ। एक और मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है तो मैं दूसरी कोई कली लगा दूँ। तो बस ये मेरा सूट तैयार हो गया है। तो इसका फाइनल लुक इस तरह है। अब बाद में मैं आपको वो ट्राउज़र है और ये इसका कोट है, ये आपको दिखाती और ये इसका फाइनल लुक है। अब जब इसका कुछ बंदोबस्त मैं कर लूँगी और ये बटन टांग लूँगी और उसकी मैचिंग का दुपट्टा ले लूँगी, तो फिर मैं आपको ना ये पहन के बताऊँगी कि किस तरह मेरा सूट कंप्लीट हुआ है। फिर मैं आपको वो ना अगली वीडियो में दिखाऊँगी किस तरह मेरा सूट कंप्लीट हुआ है। अभी मैं मार्केट जाऊँगी तो इसके मैचिंग का फिर दुपट्टा लेके आऊँगी, हो सके तो इसी कलर का लेके आऊँगी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।